गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये देखिए हिमालय से, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसे ही आपको पढ़ना है। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ये हिमालय से जो रचना है वो सांध्य गीत से लिया गया है। हिमालय के बारे में बताती है महादेवी वर्मा कि हिमालय जो है वो कितना महान है, कितना कठोर होते हुए भी उसके हृदय में कितनी कोमलता भरी हुई है, कितना उदार हृदय वाला है हिमालय। कहती है, हे चीर महान, हे हिमालय, तू बहुत चीरकाल से ही बहुत महान है और गौरव, अपने गौरव को बनाए हुए है। तू चीरकाल से, तू प्राचीन काल से ही अपने महत्व को बनाए हुए है और तू बड़ा ही महान है। यह स्वर्ण रस पिछू श्वेत भाल, ये जो तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखर हैं, ये जो तुम्हारे शिखर हैं, तुम्हारी चोटी जो है वो सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई है और इन पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तब लगता है कि बरसा जाती रंगीन हाल, तब लगता है कि मानो चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई है। तुम्हारे श्वेत सफ़ेद बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्योदय के सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सुनहले किरणों का, तब ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सुनहली हंसी बिखर गई है चारों तरफ। बात समझ में आई? तुम्हारी रंगीन हंसी या तुम्हारी सुनहली हंसी चारों तरफ बिखर गई है। सेली बनता है इंद्रधनुष, ऐसा लगता है कि तुम अपने सिर पर इंद्रधनुष, बर्फ पर पड़ी सुनहली किरण पड़ने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिर पे इंद्रधनुष के रंगों की पगड़ी बंधी हुई है। सेली मतलब पगड़ी। तुम्हारे सिर पर इंद्रधनुष रूपी सुनहली पगड़ी सजी हुई है और परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिमनिधान, और जो ये हवा है, वायु है, ऐसा लगता है कि फूलों के संपर्क से सुगंधित जो ये वायु चल रही है वह तुम्हारे शरीर पर मानो चंदन का लेप मल रही है, चंदन का लेप कर रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुम इन सब चीज़ों से निर्लिप्त हो, तुम इसमें लीन रहने वाले नहीं हो। तुम कैसे हो? तुम रागहीन, तुम हिमनिधान, तुम बहुत ही महान हो, तुम इन वस्तुओं से प्रेम करने वाले नहीं हो, इनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भी अनुराग नहीं है। रागहीन लिखा है ना, तो कहते हैं कि प्रेमहीन हो, तुम इन सारी चीज़ों से सुशोभित हो लेकिन इनके प्रति तुम्हारे हृदय में किसी तरह का प्रेम नहीं है, तुम महान हो। नभ में गर्वित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार, तुम्हारा सिर, तुम्हारा मस्तक आकाश को छूने वाला है और कभी भी किसी भी बड़ी शक्ति के सामने तुम्हारा यह सिर झुकता नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में, तुम्हारे गोद में, तुम्हारे हृदय में तुच्छ दीन छार, छार मतलब धूल, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी गोद में, तुम्हारी अंक में यह तुच्छ जो धूल के कण हैं इन्हें तुमने धारण कर लिया है। अर्थात तुम किसी शक्ति से डरने वाले नहीं हो, लेकिन ये तुच्छ जो धूल है उसको भी तुमने अपने गोद में भर लिया है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा मन पिघलकर नदियों का रूप ले लेता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तुम्हारा यह मन जो है वह संसार के को देखकर, अपने चरणों में झुका हुआ संसार को देखकर तुम्हारा मन क्या हो जाता है? नदियों के रूप में, पानी के रूप में गल जाता है, बह के तुम्हारे चोटी से नदी बहने लगती है। वो तुम्हारा मन गल जाता है, तुम्हारा मन जो है वो कोमल है, उदार है और तुम ये विश्व के लिए
तुम अपने आप को गला देते हो, अपने बर्फ को पिघलाकर धरती पर पानी के रूप में भेज देते हो। तन सह लेता है कुल इस बार, और तुम्हारा शरीर, हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात को भी सहन कर विचलित नहीं होते हो। कितने भी वज्र का, कुलिस मतलब वज्र का भार भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम उससे विचलित नहीं होगे। तुम उसके भी भार को सहन करने में समर्थ हो, और इस प्रकार तुम हृदय से भी कोमल हो और शरीर से कठोर हो। हे हिमालय, तुम मृदु, तुम अपने हृदय से क्या हो, कोमल हो, लेकिन अपने शरीर से कठोर दिखाई देते हो। हे हिमालय, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। हिमालय को देखकर कवयित्री के मन में ऐसा विचार आता है कि वह हिमालय को एक समाधिष्ठ योगी के समान समझती हैं। कहती हैं कि तुम जैसे समाधि लगाया हुआ कोई योगी हो, उसी तरह तुम मुझे दिखाई देते हो। तुम्हारी समाधि कभी टूटती नहीं है। कितने भी झंझावात आए, कितने भी आंधी तूफान आए, वे सब तुमसे टकराकर तुमसे हार ही जाते हैं। सैकड़ों बार तुमसे हार जाते हैं, तुमसे टकराकर सभी चूर्ण हो जाते हैं, लेकिन तुम एक समाधिष्ठ योगी के भांति बैठे रहते हो, अपने जगह से हिलते नहीं हो। वह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे इतनी बड़ी सहनशक्ति और दृढ़ता होने के बाद भी तुम तुच्छ धूल के जलते हुए कण को तुम सहन नहीं कर पाते हो, और उसकी करुण पुकार सुनकर आंखों से तुम्हारे अश्रु की जलधारा बनकर बहने लगती है। तुम धूल के गर्मी को शांत करने के लिए अपने नेत्रों से जल को बहा देते हो, अर्थात धरती पे पानी भेज देते हो, बरसा देते हो, धरती पे पानी भेजने का कार्य करते हो। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख से विरक्त हो, तुम्हें सुख दुख का अंतर पता नहीं है, तुम सुख दुख से बहुत दूर हो, और तुम्हारे अंदर दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारे अंदर हृदय की कोमलता भी है और तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति भी है। तुम भोग विलास, मेरे जीवन का आज हूँ। अब कभी यात्री जो है अपने आप को हिमालय से तुलना करती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ। कहती हैं मेरे जीवन का आज मुख, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह एकदम शांत हो जाऊँ, मैं तुम्हारे समान सुख और दुख को एक समान समझूँ, मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह ही कठोरता आ जाए। कहती हैं कि तेरी छाया से हो मिलाप, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी छाया से मिल जाऊँ, तुम्हारे अंदर विलीन हो जाऊँ, जैसे तुम हो वैसे ही मैं भी अपने आप को बना सकूँ। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह साधना को छू ले, अर्थात तुम्हारे सद्गुणों को मैं अपने अंदर उतार सकूं। तुम्हारी साधकता की तरह मैं भी अपने आप को, अपने शरीर को साध सकूं। बात समझ में आई कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह ही क्या हो जाए, कठोर हो जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, और तुम्हारे हृदय में जैसी करुणा है, दया है, वैसे ही मेरे हृदय में भी तुम्हारे जैसी करुणा का सागर भर जाए। किंतु उर में पावस दृग में विहान, लेकिन मेरी आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। किंतु मेरी दृग मतलब नेत्र, आँखों में ज्ञान की ज्योति जो है वो जगमगाती रहे। हृदय में तुम्हारे ही समान मैं भी क्या हो जाऊं, करुणा का सागर बन जाऊं। मेरे भी हृदय में करुणा का सागर तुम्हारी तरह ही बन जाए, निर्मित हो जाए, तुम्हारे हृदय के जैसा मेरा भी हृदय बन जाए, लेकिन मेरे नेत्रों में, मेरी आँखों में ज्ञान की ज्योति जो है वो इसी तरह जगमगाती रहे। बात समझ में आई? इस व्याख्या को आप लिख लीजिएगा, इसका पिक मैं आपको सेंड करूँगी
और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्षा सुंदरी के प्रति आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हिमालय से आप अपना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।